हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडियाज इन आरके स्टडी ग्रुप। आरके स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कम समयों में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम फटाफट आगे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा हम इसको बड़ा कर ले रहे हैं। तो देखिए, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूडोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसाना होली के साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ खेली जाती है, दूध के साथ, पत्थर के साथ या डंडे के साथ? बरसाना होली जो है डंडे के साथ खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन से, सिख से, ईसाई से, बौद्ध से? ये काम्पिल मेला जो है यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। निम्नलिखित में कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा परीक्षण, जो चयन प्रक्रिया का चरणों में से नहीं है। नेक्स्ट, भाषा एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ठीक है, तो भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की, भगवान शिव की, देवी काली की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान ब्रह्मा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, माई मैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई ये किताब है? मुल्क राजा आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, इस्माइल मर्चेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्माइल मर्चेंट। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? रोजर बेकन ने, सर फ्रैंक व्हीटल ने, जेम्स वाट ने, लुइस एडिसन वाटरमैन ने? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हीटल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, तो कौन सा है? ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है या कोरा है? देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरा। क्या हो जाएगा?
कोरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में की स्थिति है, वन स्थित है। सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित है भारत के? तो केरल में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है, रियाल है, यूरो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरो। फिनलैंड जो है यूरोप की कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो ये रेखा है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा नहीं है। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव की है, मंगोलिया की है, मलेशिया की है, उत्तर कोरिया की है। ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है प्योंगयांग है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राज्य नहीं है? तो न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, अटलांटा। अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, बंगाली, महल, हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महल। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है शिवाजी के बेटे के नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। ठीक है, जो तीसरे छत्रपति थे शिवाजी के बेटे, उनका क्या नाम था? तो क्या नाम था? राजाराम था, संभाजी था, बाजीराव था या साहू था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजाराम, जो शिवाजी के छोटे बेटे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली, राउत नाच, ढालू कुनीता, घुमुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुमरा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया था? 1.5 लाख, 15 लाख, 5 लाख या 50 लाख? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया के बाद जो तीसरे स्थान पे है वह कौन सा देश है? मेडागास्कर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? 30 महिलाएं शामिल थी, 20, 15, 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं शामिल थीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काकोरी जो रेलगाड़ी है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? खुदीराम बोस ने की थी, शिवाराम राजगुरु, अशफाकुल्ला खान ने किया था, यतीन्द्रनाथ दास ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशफाकुल्ला खान ने यह राम प्रसाद बिस्मिल के साथ काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 27 कहता है कि बंगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। कौन सा है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितने प्रतिशत है? 5%,
4%, 6% या 4% या 7%? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4%। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, राय बुलर भट्टी के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, रानी पद्मिनी के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। आगे आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? स्पेन के, पुर्तगाल के, ब्राज़ील के, मैक्सिको के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 कहता है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया एक T20 मैच था। वेस्ट इंडीज़ के साथ, श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंग्लैंड के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के साथ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी किन के द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, चीन के द्वारा, सिंगापुर या मलेशिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा जो एशियाई खेल की मेज़बानी करेगा। ठीक है, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताइए जिन्होंने 31 अक्टूबर 2016 को पदभार संभाला था? जनरल बिपिन रावत, जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल विक्रम सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह? ये क्वेश्चन जो है सभी को पता होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत करता है, अग्नाशय करता है, तिली या पित्ताशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय जो है इंसुलिन पैदा करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम? एक अधातु है। पारा तो धातु है लेकिन ब्रोमीन अधातु है, इसलिए यह क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है? ब्रोमीन का, क्लोरीन का, सोडियम का या कैल्शियम का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का जो त्रिज्या है सबसे छोटा है। CH3, COO, CH2, का सूत्र है ब्यूटानोइक अम्ल का, मिथाइल इथेनोट का, एथिल इथेनोट का, प्रोपेनोइक अम्ल का? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिल इथेनोट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ से होता है रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो 39 का आंसर बी है, ये तो लगाने पे आएगा। ठीक है, लगाया गया है। ठीक है, तो मिला लीजिएगा अपने आप से। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 39 का बी है, 40 का डी है, 41 का सी है और 42 का बी है। देख लेना, 43 का डी, 44 का बी, 45 का सी, 46 का ए, 47 का सी, 48 का बी, 49 का लगाने पर आएगा। चलिए इसको आप लोग लगा लीजिएगा 49 का। तो 50 का आता है ऑप्शन नंबर डी, 51 का ए और 52 का सी, 53 का बी, 54 का ए, देख लेना, 55 का डी और 56 का
डी 57 का डी, 58 का सी, 59 का सी, 60 का बी, 61 का ए, 62 का डी, 63 का बी, 64 का ए, 65 का बी, 66 का ए, 67 का डी, 68 का सी, 59 का बी, 70 का ए, क्वेश्चन नंबर 71 का सी, 72 का ए, 73 का ए, 74 का सी, 75 का सी, 76 का बी, 77 का बी, 78 का सी, 79 का ए, 80 का डी, 81 का बी, 82 का डी, 83 का सी, 84 का डी, 85 का बी, 86 का डी, 87 का बी और 88 का देख लो सी है। 79 का डी, 90 का सी, 91 का सी, 92 का बी, 93 का डी, 94 का सी डी और आता है 95 का सी, 96 का बी, 97 का सी, 98 का सी, 99 का बी, 100 का लगा लेना आप लोग, 101 का ए, 102 का ए, 103 का डी, 104 का सी, 105 का डी, 106 का बी, 107 का बी, 108 का बी, 109 का सी, 110 का बी, 111 सी, 112 ए, 113 बी, 119। अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो रही है, हिंदी देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या भूतकाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, यानी संभव हो सकता है आज बारिश होगी। अब क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से सही सकर्मक क्रिया उदाहरण पहचानिए। कशिश हंस रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता बीड़ा बजा रही है। तो इसका आंसर हो जाए सीता बीड़ा बजा रही है, ये सकर्मक क्रिया है। अब इसमें पहचानना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का जो चयन करना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सामग्री, राजा, महाराजा, सम्राट, बादशाह। क्या होगा आंसर इसका? सम्राट। निम्नलिखित में जो नीचे दिए गए हैं सही बहुवचन वाला विकल्प को पहचानिए। चिड़िया का क्या होता है? चिड़िया का क्या होता है? चिड़िया होती है। क्या होती है? चिड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, व्यंजन या वर्णमाला या ध्वनियाँ? तो इसे व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। 124 कहता है कि 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अनुस्वार का, अनुनासिक का, हलंत का या स्वर का? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? व्यंजन को स्वर चिन्हित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, इसके बाद आता है 131 से लेकर 135 तक, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है 137। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प उन सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हों। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद कहा जाता है। 140 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, यानी बहुत अनुभवी होना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा? परिचय प्रत्यय से नहीं बना है। 147 निम्नलिखित में 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। मच्छिका का क्या होता है? मोर होता है, भौरा होता है, या मक्खी होती है, मेढक? तो इसका क्या होता है? मच्छिका का मक्खी होता है। 148 कहता है कि 4 विकल्प दिए हैं, दिए गए शब्द में विपरीत वाला अर्थ वाला सब विकल्प चुनिए। सन्यासी का विपरीत क्या होगा? गृहस्थ होगा। क्या होगा? गृहस्थ होता है। 149 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला है। नरीच्छा, तो नारी की इच्छा, नारी प्लस इच्छा, ये ऑप्शन ए राइट आंसर। 150 है कि 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत का। ठीक है, सबसे अच्छा शब्द क्या है? इच्छा, नियत इच्छा है। ठीक है, ये रहा 150 क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा क्या हो गया है? मिसिंग हो गया है। मिसिंग नहीं है, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी है ना। हिंदी में केवल एक ही लैंग्वेज आती है और बाकी क्वेश्चन दूसरे पेज पर है। चलिए देख लेते हैं फटाफट इसको भी। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्दों में समास वाला विकल्प को पहचानिए। चक्रधर का समास क्या होगा? चक्रधर का समास क्या होगा? चक्र धारण किया है जिसने, चक्रधर होता है। चलिए इसका बताइए। वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाले को क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अनेक अर्थी शब्द का अर्थ क्या होगा? उस शब्द को चुनिए। मुद्रा का अर्थ दूसरा क्या होता है? रूप होता है। मुद्रा का रूप होता है।
चलिए आगे देखिए, 4 विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली में कौन सा रोहन जो है कर्ता है, क्या है, कर्ता है। तो सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का अर्थ होता है जो संबंध जोड़े, जो कार्य करे, जिसमें काम हो या जिसका काम हो। जो कार्य करता है वही कर्ता होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 125 कहता है कि 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द चुनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति का विशेषण क्या है, शक्तिशाली। 126 क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया, अनिश्चय है ना, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, अनिश्चय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना है, प्रिय प्रवास है, प्रेम प्रलाप या अंधा युग। तो इसका राइट आंसर प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। 4 विकल्प दिए गए हैं ना, उसमें से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। मधुशाला है, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस या मृगनयनी। तो इसका राइट आंसर क्या है, मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचना नहीं है। राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, वैदेही वनवास। तो गीत गोविंद जो है ये मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, हिमतरंगिनी के लिए उन्हें क्या दिया गया था? ऑस्कर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। 131 कहता है चंबा का इतिहास धर्म पर्यटन का कैसा मेल है? मन को हराने वाला, दर्द देने वाला, नापसंद आने वाला या ठीक ठाक? तो मन को हरने वाला जो है चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का मेल है। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? वहां से आने के बाद, अनुभव के बाद या किसी से सुनने के बाद या देखने के बाद? यानी देखने के बाद डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कहा। ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें से आंसर मिलेगा। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? ये क्योंकि राज के कारण उनको सौभाग्यशाली कहा गया। 134 कह रहा है कि चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? सिलाई, खेती, कलम शैली या बागवानी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलम शैली के द्वारा वह अपनी पहचान बनाई थी चंबा ने। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। समानार्थी शब्द अनुच्छेद को पहचानिए। ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय या सैलानियों? तो मंत्रमुग्ध जो है ये वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द है। 136 कहता है 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार श्लेष अलंकार है। तो क्या है? रूपक अलंकार है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार यानी रूपक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 141 उस निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है? वात्सल्य की। किसकी? वात्सल्य की। तो 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। कौन सा है? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। किसके द्वारा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? पद्मश्री, श्रीमती श्यामा सोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वाह कितना मजा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है?
तो बताओ कौन सा विकल्प शुद्ध उद्धरण चिन्ह का है? किसका है? उद्धरण चिन्ह का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, उद्धरण चिन्ह। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समानार्थ वाला शब्द है। शरीर का कलेवर, पीटअप, पद्मा, महिला। तो इसका राइट आंसर कलेवर हो जाएगा। तो 4 विकल्प हैं, ठीक है। उस विकल्प का चयन करना है कि जो सही विकल्प है। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं हैं, होते हैं किसका? क्रिया, शब्दांश, अव्यय या सर्वनाम का। सर्वनाम का जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द नहीं है। ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।